भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। सद्भक्ता सेवे सुख समाजम किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। आदि पुरुष आदि सजिन आदि सुविधि करता धर्म धुरंधर परम गुरु नमो आदि आदि में तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि सब मम मिटे तब पद में शरणे चरण है आपके तारण तरण जिहार भवोदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन अरिहंत से धम नमः उपाध्याय आचार्य जग के साधु संत सब नमन करे स्वीकार गणधर देव को सुमरि के जिन्हें वाणी का ध्यान आदिनाथ भगवान का करहूं चरित गुणगान। तुम जिन मेघ मयूरमय तुम जिन मेघ मयूरमय गरजो बरसो ना चिर प्रतीक्षित हूँ खड़ा ऊपर करके बोलो ऋषभदेव भगवान की महावीर भगवान की परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की अहिंसा परमो धर्म की बोलो ऋषभदेव भगवान की मरुदेवी के लाल की नाभिराय के लाल की बोलो जय केसरिया लाल की जय।
बोलिए भारत गौरव राष्ट्र संत मनोज्ञ आचार्य आचार्य भगवान पुलक सागर जी गुरुदेव की, आचार्य संघ की जय करो गुरुदेव का। प्यारी प्यारी भव्यात्मा, राग रंग के दृश्य समाप्त हुए, नृत्यगान उत्सव के समय समाप्त हुआ। विरक्ति वैराग्य सन्यास के पथ पर भगवान बढ़ गए। नीलांजना की मृत्यु जीवन का बोध दे करके चली गई। रोज रोज कथा करता हूं, रोज रोज प्रवचन सुनाता हूं। जरूरी नहीं है कि वह कथा तुम्हारे जीवन का परिवर्तन कर दे। जरूरी नहीं है कि प्रवचनों से परिवर्तन हो जाए। 1000 शब्द बोलो तो कोई एक शब्द होता है जो जीवन को बदलता है। हजारों लाखों शब्दों से दुनिया नहीं बदला करती है। बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ के भी जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। तो परिवर्तन का एक शब्द, एक वाक्य कब आएगा कह नहीं सकते हैं, लेकिन आएगा जरूर। देशना लब्धि के बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान की दिव्य देशना का अमृत पान जन्म जन्म करना पड़ता है। एक बार की देशना से जीवन की मंजिलें नहीं मिला करती। कितने समोसरण में गए हैं, कितने प्रश्न किए हैं, जीवन में कुछ फला नहीं। बचपन से अभी तक धर्म सीख रहे हो, जान रहे हो, गुरुओं से सुन रहे हो, प्रवचनों में मन लगा रहे हो, शास्त्रों को पढ़ रहे हो, कुछ भीतर घटता है क्या? जरूरी नहीं है कि वह पुलक सागर से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आए, कोई जरूरी नहीं। नहीं बदलने वाले मारीच जैसे जीव ऋषभदेव से परिवर्तन नहीं कर पाते अपने जीवन का। ऋषभदेव तो भावलिंगी चतुर्थकालीन के परम तपस्वी भगवान, परम शुद्ध उपयोग में लीन आत्माएं, वह मारीच जैसों का जीवन नहीं बदल पाती हैं। तो आप और हम तो साधारण लोग। श्रेणिक जाते रहे, समूह शरण में बैठते रहे महावीर के, लेकिन वैराग्य नहीं हुआ। वैराग्य पे श्रद्धा तो जग गई, वैराग्य की अनुमोदना तो हो गई, मोक्ष मार्ग को समझ तो लिया, जान तो लिया, लेकिन भीतर कुछ घटा। चेलना से प्रेरित होकर राजा श्रेणिक धर्म के पथ पर तो लग गए, लेकिन अभी विरक्ति पैदा नहीं हुई है। सच बताओ, तुम भी तो ऐसे ही करते हो ना? पूजा कर रहे, मंदिर जा रहे, आहार दे रहे, सब कुछ कर रहे, अभी श्रद्धा भी है। ये नहीं कि सब अश्रद्धा में हो रहा है, श्रद्धा भी है, ज्ञान भी है, लेकिन भीतर परमात्मा का अंकुर अभी फूट नहीं रहा। कब फूट जाए कह नहीं सकते, कब जागृत हो जाए भीतर का सोया हुआ परमात्मा कह नहीं सकते। इसका कोई निश्चित समय नहीं, निश्चित वक्त नहीं है। कभी कभी भगवान की मूर्ति से परमात्मा नहीं जाग पाता है, कभी कभी मुर्दे को देख करके भीतर का परमात्मा जागृत हो जाया करता है। परमात्मा कौन है? कभी कभी बड़े बड़े स्वाध्याय से जीवन के भीतर कुछ नहीं घटता है। एक लबादा धर्म का ओढ़ लेते हैं, अंदर तो निस्तेज ही रहता है वह परमात्मा। देखा नहीं है एक चट्टान को, उसके ऊपर से नदी बहे, पानी बहे, चट्टान ऊपर ऊपर गीली होती है, लेकिन तोड़ो तो अंदर सूखी निकलती है। बरसात, पानी, नदी उसे बाहर से तो भिगोती है, लेकिन भीतर कुछ भी उसके घटता नहीं, सूखी की सूखी रहती है। कभी किसी कपड़े के गोले को देखना, पानी में डाल दो तो भीतर भी भीगता है और बाहर भी भीगता है।
लेकिन जैसे ही पानी से अलग होता है ना, तो भीतर भी सूख जाता है और बाहर भी सूख जाता है। सोचो हमारे भीतर कौन सा धर्म है, चट्टान वाला या कपड़े के गोले वाला? अभी महाराज हैं, चतुर्मास चल रहा है, धर्म में भीतर से भी भीगे हो और बाहर से भी भीगे हो। जिस दिन विहार हो गया, धूप निकली, बाहर से भी सूख गए और भीतर से भी सूख गए। ऐसी जिंदगी, ऐसे धर्म होते हैं। एक धर्म होता है ऐसा, कभी शक्कर के गोले को देखना, पानी में डाल दो तो शक्कर शक्कर नहीं रहती है भाई, पानी रूप हो जाती है, पानी में घुल जाती है, मिल जाती है और स्वयं भी मीठी होती है और जल को भी मीठा कर दिया करती है। वो वैराग्य है, वह विरक्ति है। ये चट्टान का गीला होना विरक्ति नहीं है, ये वातावरण है। ये कपड़े के गोले का भीतर बाहर भीग जाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ये तो कभी कभी मरघट में भी अपन बाहर से भी भीग जाते हैं, भीतर से भी भीग जाते हैं। शमशानी वैराग्य, ध्यान रखना, क्षणिक। भीतर क्या घट जाए, किससे मिल जाए, सत्य कोई कह नहीं सकता है। किसी को पीपल का पत्ता टूटते हुए दिखता है और जीवन का परमात्मा जागृत हो जाता है। कहीं बाल सफेद हुए और भीतर का परमात्मा जागृत हो गया। कहीं इंद्रधनुष बना और विलय हुआ, भीतर की आवाज आई, भीतर का परमात्मा पुकार हुआ, उठा। बुद्ध ने देखा मुर्दा जा रहा है, सारथी से पूछा ये कौन है, इसे लिटा के क्यों ले जा रहे? सारथी ने कहा महाराज इंसान है, इसे ऐसा बांध के क्यों ले जा रहे हैं? युवा बुद्ध, 30 साल की उम्र, सारथी इसे ऐसा क्यों बांधे हैं लोग? बोले ये मर गया है। मृत्यु क्या होती है? जो आया है उसे एक दिन मरना पड़ता है। तो मैं भी मरूंगा, एक दिन तुम भी मरोगे राजकुमार, मुझे भी ऐसे ही ले जाएंगे। बूढ़ा देखा, इसकी कमर क्यों झुकी है, इसके दांत कहां गए, इसकी झुर्रियां क्यों पड़ी हैं? महाराज ये बूढ़ा हो गया है। बूढ़ा कौन होता है? जो आया है एक दिन बूढ़ा जरूर होता है। तो क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? बोले हाँ महाराज, आप भी बूढ़े होंगे। तो फिर चलो सारथी, किसी महोत्सव में जाने की जरूरत नहीं। जब मरना और जीना निश्चित है, जब ये क्रम चलते ही रहता है, अब महोत्सव में जाने की जरूरत नहीं। जंगल की तरफ रथ लेकर के चलो। महात्मा बुद्ध जंगल की ओर निकल गए। शेर ने सुना कि तू जिनराज बन सकता है। आज मांस भक्षी है, कल जिनराज होगा। आज जिस मांस का भक्षण कर रहा है, कल हिंसा कर रहा है, हत्या कर रहा है। हे बनराज, एक दिन तुम्हारे मुख से अहिंसा धर्म की जय जयकार होने वाली है। बोलो ऋषभदेव भगवान की। विरक्त हो गया बनराज, मैं भगवान बनूंगा, मैं जिनेंद्र बनूंगा। हे भावी तीर्थंकर, किस पर्याय में दलित घूम रहे हो, पतित हो, दयनीय हो। 3 लोक का नाथ तू, क्यों बन रहा अनाथ? 3 लोक का नाथ तू, क्यों बन रहा अनाथ? रत्नात्रय निधि साथ ले, हो जाए जगन्नाथ। ऐसे भटक रहे हो जैसे कोई केवली कटोरा लेकर घूम रहा हो, इस गली से उस गली। भीतर का सम्राट, भीतर का परमात्मा भिखारी बना घूम रहा। ऋषभदेव ने देखा कि नीलांजना, कपट युद्ध छल, कपट नृत्य, छल नृत्य रचा गया मेरे लिए।
समझ गए भगवान। मालूम है, एक नीलांजना, एक अप्सरा ऋषभदेव को बोध करा देती है। पानी में पड़ा हुआ बुलबुला एक बोध करा देता है। सूर्य का उगना भी जीवन का बोध है और सूर्य का डूबना भी जीवन का बोध है। पदार्थों का मिलना भी जीवन का बोध है और पदार्थों का बिछुड़ जाना ये भी जीवन का बोध है। किसमें जी रहा है इंसान? समझ गए ऋषभदेव। झट जिनके भीतर सन्यास घटता है ना, वो इंतजार नहीं करते, वो रुकते नहीं हैं। करकेश लौंच तत्काल झट वन को ध्याए। भटकते नहीं हैं वो संसार में, फिर देर नहीं लगती है। भीतर का सत ओढ़ा हुआ सन्यास अलग है और भीतर से प्रकट हुआ सन्यास अलग हुआ करता है। ओढ़ा हुआ सन्यास किताबों को पढ़ पढ़ के होता है। ओढ़ा हुआ सन्यास जीवन भर मर्यादाओं का बंद बंद के जीना चाहता है, लेकिन भीतर से जब सन्यास घटता है, ओढ़ा हुआ नहीं, किसी का अनुसरण नहीं करता है, किसी मर्यादा का बात नहीं करता है। जब भीतर से सन्यास घटता है, वो जो करता है वो सारे जगत के लिए मर्यादा बन जाया करती है, सारे जगत के लिए कल्याण का विषय बन जाती है। मैंने आचार्य पुष्पदंत सागर जी के चरणों में पहुंचा। आचार्य विद्यासागर जी के संग ब्रह्मचारी रहा। भिंड में पहुंचा आचार्य पुष्पदंत सागर जी के पास कि मुझे दीक्षा लेना, मुझे सन्यास लेना है। उन्होंने कहा कि सन्यास भीतर से है या नहीं है? तार्किक है, बहुत बड़े वक्ता है, एक समय सारी दुनिया उन्हें सुना करती थी। मैंने कहा क्या पूछना चाहते हैं? बोले भीतर से वैरागी हो या बाहर से हो? मैंने कहा मैं नहीं जानता हूं कि भीतर का वैराग्य क्या और बाहर का वैराग्य क्या। मैं तो पढ़ लिख कर स्कूल से आया था। मैंने कहा आप बताइए कि आपके संग में यदि मैं रहूं तो आपका अनुशासन क्या है? मुझे इतना कुछ धर्म वरम नहीं आता था। मैंने कहा आपका अनुशासन क्या? उन्होंने एक शब्द कहा और बस मैंने अपना सारा जीवन उनके चरणों में समर्पित कर दिया। बस एक शब्द जीवन को बदल देता है। उन्होंने कहा कि मैं किसी को अनुशासन में नहीं रखता हूं, मैं अपने शिष्यों को अनुशासित में नहीं रखता हूं। पहले तो मुझे लगा ये कैसे आचार्य कह रहे हैं कि मैं अपने शिष्यों को अनुशासन में नहीं रखता हूं। आज भी वो स्वर्ण अक्षरों में मेरे मानस पटल पर वो शब्द लिखा है। हमारे गुरुदेव ने कहा कि देखो, यदि तुम सच्चे सन्यासी होगे, भीतर से सन्यास होगा, तो अनुशासन में रखने की जरूरत नहीं, अपने आप अनुशासित रहोगे। यदि भीतर की प्यास गहरी है, मुझे डांटने का अवसर नहीं मिलेगा, मुझे दंड का अवसर नहीं मिलेगा, मुझे प्रायश्चित देने का अवसर नहीं मिलेगा। आचार्य को प्रायश्चित देना शौक थोड़ी होता है। यदि भीतर का सन्यास सच्चा होगा तो एक काम करना, मेरे संग में आने से पहले मैं सच्चा शिष्य तभी मानूंगा जब कभी मुझे तुम्हें जीवन में प्रायश्चित और दंड देने की जरूरत ना पड़े, तुम पर मुझे अनुशासन लादने की जरूरत ना पड़े। मैंने उसी दिन गांठ बांध ली कि प्रज्ञा पुरुष है और कहता हूं सचमुच ये मेरा दंभ नहीं, ये मेरी व्यक्तिगत समर्पण है कि 30 साल में आज तक मेरे गुरु ने कभी मुझे डांटा नहीं, मैंने उन्हें अवसर प्रदान नहीं किया कि मुझे दंड दिया जाए, मुझे प्रायश्चित दिया जाए। बस मैं यही प्रार्थना करते रहा, यही साधना करते रहा उनके साथ में रह करके कि कैसे इनका कृपा पात्र बनूं, कैसे इनका स्नेह पात्र बनूं। मेरे मन का होता था तो भी कोई बात नहीं, नहीं होता था तो भी कोई बात नहीं। कभी कभी संग में विपरीत परिस्थितियां भी बनती थी, कुछ नहीं, एक ही जीवन का लक्ष्य था, गुरुदेव का कृपा पात्र। जीवन की सबसे बड़ी साधना है अपने गुरु के स्नेह का पात्र बनना।
सारे जगत का स्नेह मिले और गुरु का ना मिले तो सन्यास थोथा हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, सुख नहीं दे पाता है, आनंद नहीं दे पाता है। जीवन में उस आनंद को बटोरो, वो जीवन का बहुत बड़ा आनंद है, मेरी स्वयं की अनुभूति है। सारा संसार प्रशंसा करे तो वो सुख नहीं मिलता है। गुरु अपने मुंह से एक शब्द बोल दे तो जीवन में बरसात अमृत की हो जाया कर। देखा नहीं जिन शरणम पंच कल्याणक में गुरुदेव ने जिस दिन मुझे कहा, मुझे ऐसा लगा गुरुदेव आए हैं, वो परीक्षा देने में जा रहा हूं, बोर्ड के फाइनल एग्जाम होने जा रहे हैं, कितने नंबर मिलते हैं। आज भी वह रिकॉर्डिंग है, आज भी गुरुदेव ने कहा, उस समय मुझे ऐसा लगा कि मेरा तीर्थ, मेरा पंच कल्याणक, मेरी साधना, मेरी तपश्चर्या, उन्होंने इतने ही कहा कि सब शिष्यों में कोई सबसे ज्यादा प्रिय मुझे है तो पुलक सागर मुझे सबसे प्रिय है। मुझे लगा कि 30 साल की परीक्षा पास हो गया मैं जिंदगी में, ध्यान रखना। यही तो साधना, यही तो तपश्चर्या है। गुरुद्रोही बनकर, गुरु विद्रोही बनकर जीवन में मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। ऋषभदेव ने सत्य को जान लिया एक नीलांजना की मृत्यु से। उन्होंने किसी का अनुसरण नहीं किया। महापुरुष जहां चलते हैं वहीं पंथ बन जाया करता है, वहीं रास्ते बन जाया करते, वो कॉपी नहीं करते हैं। 2-4 प्रवचन यहां से उठाए, वहां से चुराए, वहां से लिए, बन गए वक्ता। नहीं, स्वयं के भीतर का जागृत होना चाहिए, स्वयं की खोज, स्वयं की तलाश। ऋषभदेव ऐसे ही हुए, जाग गया भीतर का वैभव, जोड़ा, इतना जोड़ा, इतना जोड़ा, 96,000 पुत्र वधुएं, कामदेव से पुत्र, चक्रवर्ती सा पुत्र, महान से महान पद ऋषभदेव के घर में। जोड़ा तो इतना जोड़ा, इतना जोड़ा, इतना जोड़ा, इतना जोड़ा, इतना जोड़ा कि दुनिया के किसी तीर्थंकर के पास वैभव नहीं होगा जो ऋषभदेव के पास वैभव था। जोड़ने पे आए तो सारा संसार बटोर लिया, और जब मेरे ऋषभदेव छोड़ने पे आए तो तन पर एक धागा भी नहीं रखा। छोड़ा तो फिर इतना छोड़ा, इतना छोड़ा, इतना छोड़ा कि अंबर ही नहीं छोड़े, दिशाओं को अंबर बना लिया। परम दिगंबर धर्म की शुरुआत ऋषभदेव भगवान किया करते। बोलो ऋषभदेव भगवान की, बोलो केसरिया लाल की। छोड़ो तो पूरा छोड़ो, जोड़ा तो पूरा जोड़ा। अर्जन और विसर्जन एक कला है जीवन की। जैन दर्शन कहता है अर्जित करो, खूब करो, लेकिन विसर्जित करने की भी ताकत रखो अपने जीवन में। जब छोड़ना पड़े तो उसी आनंद के साथ छोड़ना जिस आनंद के साथ तुमने बटोरा है, ध्यान रखना। छोड़ने में दुख कैसा, जब जोड़ने में आनंद था तो छोड़ने का भी तो अपना आनंद होना चाहिए ना। पूर्णिमा की चांदनी का जो आनंद है तो अमावस की रात का भी तो अपना आनंद हुआ करता है। फूलों के जो सुख हैं, फूलों का अपना आनंद है, तो शूल के भी तो अपने आनंद होते हैं। सुख का अपना आनंद है, दुख का भी तो अपना आनंद होता है। बटोरो, जीवन को सीवो। छोड़ दिया ऋषभदेव। भरत जी महाराज बाहुबली विलाप कर रहे हैं, पुत्र वियोग। चाहे सम्यक दृष्टि, सत्य को जानते हैं, लेकिन राग उदय में आता है। जन्म जन्म का राग है, अनादि का राग है, ऐसे नहीं जाता है। भीग गई भरत जी की आंखें, चल चला गए बाहुबली के नयन। पौरुष स्त्रैण हो गए, स्त्रियों जैसे विलाप करने लगे पिता के वियोग में। क्यों ना रोएं? एक मरण धर्मा साधारण आदमी मृत्यु को प्राप्त हो तो परिवार रोता है। जिसके घर में 3 लोक के नाथ के पुत्र बनने का सौभाग्य मिला है, वह पिता छोड़कर चला जाए। बट वृक्ष की छाया जिस पुत्र के सिर से हट जाए, उसका वियोग केवल वही जानता है।
थोड़ी देवी देवता आएंगे घर में। जब तक तीर्थंकर घर में है तब तक इंद्र खड़ा है, अब कोई पलट के नहीं देखेगा उस महल को। ध्यान रखना, जैसे पूरी वैभव लेकर चले गए भगवान, पूरा पुण्य समेट करके चले गए भगवान, वह स्वर्ण महल सब गायब। भगवान का पुण्य भगवान के साथ गया। कोई देवी देवता नहीं आते। जिस दिन भगवान घर छोड़ देते हैं उस घर को सौधर्मिंद्र पलट के भी नहीं देखता। फिर वह वन में जाता है, भगवान के साथ विचरण करता है, भगवान का यश भगवान के साथ जाता है। एक बात याद रखना, किसी दूसरे के पुण्य पे ज्यादा मत ठिलाना। वह पुण्यात्मा चला जाए तो पूरा वंश बर्बाद हो जाया करता है। एक व्यक्ति ना जाने कौन तुम्हारे घर को सुखी कर रहा है। ये मत सोचो कि हमसे घर चल रहा, हमारे परिवार से घर चल रहा है। एक व्यक्ति के पुण्य से, एक चक्रवर्ती के पुण्य से 96,000 स्त्रियों को रानी का दर्जा मिला करता है। ध्यान रखना है, एक चक्रवर्ती के कारण। और जिस दिन चक्रवर्ती दीक्षा ले लेता है रानी पना खत्म हो जाया करता है। एक की वजह से पूरा परिवार पल सकता है। ये मत सोचो बेटी हो गई। कई घर हमने ऐसे देखे जिन घर में बेटियां हैं, बहुत धन धान्य से परिपूर्ण रहे, बेटियां ससुराल चली गई, ससुराल धनवान हो गया, पीहर गरीब हो जाया करता है। उसके पुण्य से जीवन चल रहा था। तुम्हारा घर किसके पुण्य से चल रहा तुम्हें पता है? अकड़ो मत थोड़ी सी उपलब्धियों पर। ऋषभदेव गए, कोई देवी देवता महल में नहीं जाता। सूना हो गया पूरा महल। जिसे मरुदेवी ने बचपन शुरू से ही ऋषभदेव के गर्भ में आने से लेकर 83 लाख पूर्व तक जिस मरुदेवी ने इतना वैभव देखा हो, आज महल सोना है। ले गए सारी बहारें। बिछड़ा कुछ इस अदा से की रुत ही बदल गई। बिछड़ा कुछ इस अदा से की रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। वीरानी में बदल गया महल। एक व्यक्ति गए, दीक्षा हो गई भगवान की। भरत जी बाहुबली, एक से एक पुत्र पुत्रियां। भरत जी से कहा कि जाओ, अब ये पिता नहीं रहे, ये भगवान हो गए हैं, ये महामुनि राज हो गए हैं, वंदना करो इनकी। अब ये वंदनीय हो गए हैं, पूजनीय हो गए हैं। नंदा सुनंदा सब वन में जाते हैं देखने, कहां है हमारे नाथ, कहां है हमारे जीवन आधार। तब महाराजा भरत ने पूजे पितु श्री आए, सुचि सुगंध झलधार दे, करे अभिषेक विधान। ओ गंध पुष्प अक्षत अरुदीपा, गंध पुष्प, तालियां आनंद के साथ। ओ गंध पुष्प अक्षत अरुदीपा, गंध पुष्प अक्षत अरुदीपा, धूप अर्घ सब रखे समीपा, धूप अर्घ सब रखे समीपा। ओ विधिवत पूजन कर कर जोरे, विधिवत पूजन कर जोरे, स्तुति करन लगे जय जिनवर, स्तुति करन लगे जय जिनवर। ओ किया दंडवत भरत प्रणामा, किया दंडवत भरत प्रणामा। वसुवन धार बहे अविरामा, सुवन धार भय अभिरामा। व्यवस्था बदल गई, चिंतन बदल गया, सोच बदल गया। कल का परिणाम कुछ और था, राज्य अवस्था का आज का परिणाम कुछ और है।
ओ किया दंडवत भरत प्रणाम, असुवन धार बहे अविराम, चरण कमल का कर प्रक्षालन, धारण मस्तक चरण ये पाव। भगवान के चरणों को मस्तक पे रखा भरत जी महाराज ने। भाई बंधु सहित कुम्हलाए, सारे भाई बंधु परिवार व्यथित है, सत्य को जानते हुए भी व्यथित है। कैसा दृश्य रहा होगा जहां हजारों इंद्राणियां आगे पीछे घूमते थे, भरत जी सुनंदा आनंदा सरस्वती सेवा, आज खाली लौट रहे हैं। भाई बंधु सहित कुम्हलाए, लौटे भरत अयोध्या आए। जंगल से लौटकर भरत अयोध्या में आ रहे। इधर भगवान अपने आनंद में परमानंद में लीन है, उन्हें पता ही नहीं है कौन पूजा कर रहा, कौन विलाप कर रहा। चित्त वृत्तियां अलग सिमट गई अपने आप, फैला हुआ संसार भीतर लौट के आ गया वापस। मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य ले, छोड़ ममत्व शरीर, 6 मास उपवास का व्रत धारा जिनवी। 6 महीने तक आहार पे नहीं उठूंगा। प्रतिमा योग धारण किया। प्रतिमा योग जानते? कायोत्सर्ग मुद्रा, खड्गासन, पद्मासन, ये प्रतिमा योग है। जो प्रतिमा यहां रखी है ना, यही प्रतिमा योग है। पद्मासन में हाथ पर हाथ धरे भगवान, अब कुछ करना बाकी नहीं रहा। खड़े हो गए भगवान, एक खड्गासन और एक पद्मासन। खड़े हो गए भगवान निरालंब। कायोत्सर्ग योग कर धारण, कायोत्सर्ग योग कर धारण। ओ खड़े रहे निश्चल तब भगवन, खड़े रहे निश्चल तब भगवन। ओ चरणन अंतरे अंगुल वार, चरणन अंतरे अंगुल वार। एड़िन अंतरे अंगुल चार, एड़िन अंतर अंगुल चार। मालूम है कैसे खड़े होते हैं, कैसे ध्यान लगता है? 12 अंगुल दोनों पंजे इस तरह से, और एड़ी 4 अंगुल दूर। इसका भी माप है। कैसे भी खड़े होने को कायोत्सर्ग नहीं कहा जाता है। एड़ी दूसरी एड़ी से पहली एड़ी का अंतर 4 अंगुल होना चाहिए, और दोनों अंगूठे का अंतर 12 अंगुल होना चाहिए। यही मुनि को आहार में भी यही चर्या लिखी हुई है। दिगंबर मुनि आहार करे, कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़ा। ध्यान सिद्धि के लिए प्रसम गुण, ध्यान सिद्धि के लिए प्रसम गुण। की उत्कृष्ट मूर्ति यह धारण, की उत्कृष्ट मूर्ति यह धारण। तालियां। आनंद के साथ डूबो भगवान के चरित्र में, कथा में। यही जीवन का लक्ष्य, व्यर्थ की पंचायत में मत लगो। जय हो। ओ दीक्षा समय ज्ञान उजियारा, दीक्षा समय ज्ञान उजियारा। ओ मति श्रुति
सुख अवधि मन परचारा। ओ दीक्षा लीनी संग बहु राजा, दीक्षा लीनी संग बहु राजा। कच्छ और महाकच्छ समाजा, कच्छ और महाकच्छ समाजा। ओ भूख प्यास नहीं सहे, भूख प्यास जब सह नहीं पावा, भव क्षोभ मन अति अकुलावा। भगवान तो 6 महीने का उपवास कर कर बैठ गए, लेकिन जो 4000 राजा बैठ गए ना, देखा देखी। भगवान जो कर रहे हमको वही करना है। देखा देखी धर लिया जोग, छीणी काया बढ़ गया रोग। ध्यान रख, देखा देखी का धर्म नहीं है ये। एक महाराज बने तो हम भी बन जाएं, बच्चों का खेल नहीं है, ध्यान रखना। दिगंबर पथ पर बढ़ना भावावेश का काम नहीं है। भावावेश में 4000 राजाओं ने वस्त्र उतार कर भगवान के साथ तप करने लगे, लेकिन कितना करेंगे? 6 महीने तक भगवान ने आंखें नहीं खोली। 4000 राजाओं ने कहा ये तो बोलते ही नहीं, क्या किया ये? भूख प्यास जब सह नहीं पावा, भव क्षोभ मन अति अकुलावा। कहने लगे सब करही विचारा, कैसे निर्वाह होए हमार। ये तो कुछ बोलते नहीं। भगवान तो दीक्षा लेके अखंड मौन धारण कर लेते हैं। जही तपलीन रहे भगवान, भूख प्यास इन्हें कछु नहीं मान। इनको भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, ये तो बैठ गए आंखें बंद करके। बीत गए 2 माह पर, अविचल है भगवान। जीवित हम सब रह सके, कौन रखेगा ध्यान। ये तो अपने ध्यान में लीन है, हम कैसे जिंदा रहे? 2 माह से अन्न जल ग्रहण नहीं किया, ये भी बड़ी तपस्या है। धैर्य छोड़ कछ सोचन लागे, ओ धैर्य छोड़ कछु सोचन लागे। धैर्य छोड़ कछु सोचन लागे। छोड़ा राज व्यर्थ बन भागे, छोड़ा राज व्यर्थ बन भागे। जो परेशान हो गए, जो बाहर से साधु बने, भीतर से नहीं बने। देखा देखी, भीड़, उत्साह, माहौल, वातावरण, आपस में बात कर रहे हैं कि व्यर्थ अपन ने वन की तरफ भागे। छोड़ा राज व्यर्थ बन भागे। माता पिता भगनी सुत नारी, होंगे हम बिन सब दुखियारी। घर भी छोड़ा, परिवार भी छोड़ा, यहां खाने पीने की व्यवस्था नहीं। देखा नहीं, सुविधाएं ना मिले तो संन्यास डामाडोल होने लगता है। ये बाहर के सन्यासी है। अच्छा मिले तो कोई बात नहीं, बुरा मिले तो कोई बात नहीं। आज तुम्हारे शहर में है, अच्छा रूम मिला है, हम उसी आनंद से रात गुजारते हैं। कल बिहार करते हैं, टूटा स्कूल मिलता है, हम उसी आनंद से रात गुजारा करते हैं। भोजन मिले तो आनंद है और ना मिले तो आनंद है। ये भीतर का सन्यास है। भूख प्यास की चिंता, बहिर्लिंगी, द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि, क्षुधा रोग नाश करने आया है, भूख प्यास की चिंता करता है। बहन छूटी, पत्नी छूटे, सब छूट गए तो कुछ ने कहा ऐसा करो कि चलो वापिस चलते हैं, छोड़ो छाड़ो ये सब। कई लौट जाते हैं ना। ऐसे भी लोग हैं जिनकी 3-3, 4-4 बार दीक्षा हो रही है, समाज पूज रही है, उनको ध्यान रखना है।
ये बच्चों का खेल नहीं कि जब खिलौना लिया खेला तोड़ दिया, फिर ले लिया फिर खेला फिर तोड़ दिया। मुनि बनना कोई खेल नहीं है, बच्चों का तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। जुबान से बातें करना अलग है और मुनि धर्म को जीना, और वो भी मुनि धर्म जीना ही नहीं, आनंद के साथ जीना और भी ज्यादा कठिन है। लोग आते हैं, महाराज आपकी तबीयत कैसी है? दत्त तेरे की, हम कोई देह में जीते हैं क्या? तबीयत कैसी है? देह अपना काम करती है, हम अपने आनंद में जिया करते हैं। देह तो नश्वर है, एक एक रोम में हजारों हजारों बीमारियां हैं। क्या सोचते हो कि अगले साल बीमारी ठीक हो जाएगी? जिंदगी नहीं होगी, एक ठीक होगी दूसरी खड़ी हो जाएगी। इन रोगों के बीच भोग धारण करना है या योग धारण करना है? रोग की परवाह करने वाले योगी नहीं बन पाते हैं, ध्यान रखना। ये कौन सा रोग है शरीर का? ये मार्ग तो जन्म जरा मृत्यु रोग के विनाश का है। किस शरीर की सामर्थ्य को देखते हैं? नहीं मेरे भाई, हम बीमारी में भी आनंदित रहते हैं और हम स्वस्थ में। लोग हमसे पूछते हैं आपका रत्नात्रय कैसा है? दत्त तेरे की, तू क्या रत्नात्रय पूछ रहा? जानता तक तो है नहीं रत्नात्रय क्या होता है? आपका स्वास्थ्य कैसा है? जैसे तू डॉक्टर हो, खुद का तो संभल नहीं रहा, हमारे बारे में पूछ रहा है। हम क्या बताएंगे हमारा स्वास्थ्य कैसा है? जो स्व में स्थित है वो हमेशा स्वस्थ हुआ करता है। ऐसे पूछते आपका आहार कैसा हुआ? एक गिलास तो कभी जिंदगी दिया नहीं है, बातें करता आहार कैसा। ऐसा लगता है ना कि जैसे पेशेंट डॉक्टर से पूछ रहा तुम्हारी तबीयत ठीक है, खुद तो पेशेंट बना घूम रहा है। नहीं पूछना कभी मुनियों से रत्नात्रय, नहीं पूछना कभी मुनियों से स्वास्थ्य। क्या पूछना? ये पूछना तुम्हारा काम नहीं है। शास्त्रों में लिखा है, आचार्य अपने शिष्यों से पूछता है कि मैंने तुझे रत्नात्रय दिया था वो कैसा है? तुम पूछे तुमने दिया क्या है हमको? हम बोलते हैं हमारा रत्नात्रय सही नहीं है तो आचार्य उसे शुद्ध करता है। मैं कह दूं अच्छा नहीं है तो तुम क्या कर लोगे? मेरा बोलो, शुद्ध कर दोगे? मुझे प्रायश्चित दे दोगे? रत्नात्रय पूछना मुनियों से, चतुर्विध संघ से आचार्य का काम हुआ करता है, श्रावकों का काम नहीं होता है। कहां से परंपरा डाल दी? आहार कैसा हुआ तुम पूछ रहे हो? आचार्य पूछते हैं आहार के बाद की, बोलो सदोष आहार लिया या निर्दोष आहार लिया? सदोष लिया है तो प्रायश्चित देते हैं। ये काम किसके हैं? तुम्हारा रोग का पूछना डॉक्टर का काम है कि पेशेंट का काम है? डॉक्टर तुम्हारी नब्ज देख दूं क्या मैं? ध्यान रखना, नहीं पूछने का। किसी भी प्रथमान योग में नहीं लिखा है कि राजा मुनियों के पास गए और उनका स्वास्थ्य पूछा हो, उनका रत्नात्रय पूछा हो। नहीं, हर प्रथमान योग का कोई भी ग्रंथ उठा करके देखो, मुझे तो नहीं मिला आज तक कि सैनिक ने जाके पूछा हो तुम्हारा रत्नात्रय कैसा है। जाकर इतना पूछो कि हे गुरुदेव हमारा कल्याण कैसे होगा, ये पहला प्रश्न होना चाहिए। आप हम आगे कैसे बढ़े ये प्रश्न होना चाहिए। हम दीक्षा कैसे लें ये प्रश्न होना चाहिए। खुद के पास नहीं है, दूसरों की रत्नात्रय की चिंता। भरत जी महाराज समोसरण में गए तो क्या रत्नात्रय पूछा उन्होंने? सबने यही पूछा हमारे कल्याण का रास्ता बता। तुम हमें अपना कल्याण तो करना नहीं, और तुमने कसम खा रखी महाराज का करके रहेंगे। ध्यान रखना, तुमको क्या बताऊं मैं रत्नात्रय? कोई भी आता है महाराज हम कलकत्ते से आए, हम पूना से आए, हम बंबई से, तो क्या करूं? आए तो क्या करूं? मुझे कोई कुंडली मिलाना है क्या तुमसे? मुझे क्या लेना देना तुम्हारे एड्रेस से? ध्यान रखना। एक आए बोले महाराज आप कहां रहते हो? मैंने कहा मैं कहीं नहीं रहता हूं, बेपते का आदमी हूं, मेरा कोई पता नहीं है। ध्यान रखना। लेकिन एक बात याद रखना उदयपुर वालों कि बेपते का आदमी हूं, बात पते की कहता हूं। ध्यान रखना, बातें जो भी करूंगा बड़े पते की होंगी। प्रणाम किया भरत जी महाराज ने। सब कहने लगे क्या करें, वापिस चले? चलो चलते हैं वापिस। एक ने कहा ठहरो, ऐसे कैसे वापिस जाओगे?
जो घर लौटे तज बनवासा, जो घर लौटे तालियां तज बनवासा, ओ भरत हमें देंगे बहुत्रासा, भरत हमें देंगे बहुत्रासा, ओ निंदा हूँ धोगी अति भारी, निंदा जो अति भारी, मृत्यु तुल्य है दशा हमारी, मृत्यु तुल्य है दशा हमारी। यदि घर लौटते हैं तो भरत हमें दंड देंगे, डर भरा है राजा का, भरत मारेंगे, त्रास देंगे कि तुम ऋषभदेव को छोड़ के क्यों वापिस आए। ओ जो घर लौटे तज बनवासा, जो घर लौटे तज बनवासा, भरत हमें देंगे बहुत्रासा, भरत हमें देंगे बहुत्रासा, ओ निंदा होगी अति भारी, निंदा होगी अति भारी, ओ मृत्यु तुल्य है दशा हमारी, मृत्यु तुल्य है दशा हमारी। मृत्यु तुल्य दशा हो गई, घर जा नहीं सकते, भरत जी जीने नहीं देंगे, और ये हमें जीने नहीं दे रहे, ना खा रहे हैं और ना खाने दे रहे, हम क्या करें, हमारी तो मृत्यु तुल्य दशा है। जब वैराग्य मर जाता है ना, जब सन्यास मर जाता है तो हर सन्यासी की दशा अर्ध मृतक सम हो जाती है, ना वो घर का रहता है और ना घाट का। घर का सुख भोगा नहीं, सन्यास का आनंद तुम्हारे भाग्य में नहीं है, कहां का रहा वो घर का ना घाट। ऐसी दीक्षा मत लेना जिंदगी में, ध्यान रखना, दिल से लेना। निंदा भी बहुत होगी लौटेंगे तो। तासे भी तासे चले बीन फल खावे, कैसे ही निज प्राण बचा। कछु भागे तन बक्कल ढाके, कैसे कंद मूल खा तोड़े फाके। को जटा जूट रख लीना, बना साधु आडंबर कीना। छोड़ दिए व्रत तप नहीं कीना, भ्रष्ट हुए होकर अति दीना। ऊंच नीच कर करियो भाषण, लगे जीविका बुद्धि लगावन। कछुक कुटी बनमाही बनाई, किसी ने कुटिया बना ली घास फूस की। ऋषि मुनि भेष धरऊं बर आई, कछ सोच रहे यह ठाड़े। कुछ की हिम्मत नहीं हुई कि हम कुटिया बना लें, जटा जूट धारण कर लें। भयभीत तो थे, कुछ सोच रहे हैं कि क्या करें, खड़े हैं। प्रभु पर आए जानने हारे, बोलेंगे कब हूं कर दाया। ते ही हमें करहु न उपाया। कुछ बोले कि कभी तो बोलेंगे भगवान, तब दया करेंगे हम पर। वो बताएंगे हमें ये भेष नहीं छोड़ना। कठिन मार्ग भगवान का, सहज नहीं यह योग। जो समर्थ नहीं भ्रष्ट ही ठीक हुए वे लोग। बने द्रव्यलिंगी मुनि जेता, बने द्रव्यलिंगी मुनि
6 मास जब बिना हार लिए, यतियों की चर्या प्रकट करने किया विचार। बोलो आदिनाथ भगवान, बोलो आदिनाथ भगवान, बोलो आदिनाथ भगवान, बोलो आदिनाथ भगवान। ओ खड़े अचल खड़े थे देर सम वृषभ देव भगवान, महिमा जिनकी अगम है भंग हेतु हो ध्यान। आदिनाथ भगवान, बोलो आदिनाथ भगवान, बोलो आदिनाथ भगवान, बोलो आदिनाथ भगवान। 6 महीने के बाद भगवान के मन में एक विचार आया। 6 महीने तक उन्हें कुछ नहीं पता था, लीन थे आत्मा में। देखा कर विचार भगवान, राजवंश में साधक नाना, ली दीक्षा पर रीत न जानी, भ्रष्ट हुए बिन भोजन पान। क्या चर्या आहार किया ना, होगा यति को अब बतलाना। काय क्लेश वहीं तक उत्तम, जो संक्लेश न हो संयम। काय क्लेश उतना ही ठीक है जितने में संयम की हत्या ना हो, उतना ही तप ठीक है जितने में संक्लेश परिणाम ना हो। मध्यम मार्ग निकालना चाहिए, भगवान के मन में विचार आया। पहले मुनि है, कोई आहार देना नहीं जानता, आहार की विधि नहीं जानता। हम तो तपस्वी हैं, उत्तम सहनन वाले हैं, तपस्या कर लेंगे, इनका क्या होगा? ये भूख प्यास से मुनि पद से भ्रष्ट हो रहे। इस प्रकार निश्चय किया धीर वीर भगवान, कंपित तब पृथ्वी हुई होत चरण गतिमान। पृथ्वी डोलने लगी, पृथ्वी कांपने लगी। ऐसा कठोर तप देख करके वसुंधरा भयभीत हो गई। 6 महीने से अन्न जल ग्रहण नहीं किया। भगवान ने देखा ये पृथ्वी रसातल में पहुंच जाएगी, कैसे चले? ओरिया समिति धार चल दीन्हा। 4 हाथ भूमि देखकर कैसे पैर रख रहे हैं? हल्के हल्के। इरिया समिति धार चल दीना, धरती पर पेल ही दीना। जो यह समिति नहीं बन पाती, धरती चली रसातल जाती। जिनसेन स्वामी कहते हैं यदि भगवान धीरे धीरे पग नहीं रखते तो धरती रसातल में पहुंच जाती। इसलिए भगवान ने इरिया समिति का वर्णन किया। ग्रामो ग्रामे अरु नगर सुनाना, ग्राम ग्राम अरु नगर सुनाना। करत विहार चले भगवाना, करत विहार चले भगवाना। ओ स्वागत करत सभई नर नारी, स्वागत करत सभई नर नारी। खड़े लिए पूजन की थाली, खड़े फिरे पूजन की थाली। भेंट धरे अनेका गारी, भेंट धरे गारी। नहीं प्रयोजन सब ही विसारी। नहीं प्रयोजन सब ही विसारी। ओ करत प्रणाम चाहे कछु सेवा, करत प्रणाम चले वधु सेवा। ओ रखे मौन चलते रहे देवा। रखे मौन चलते रहे देवा। ओ कछु भोजन लेने को कहते, कछु भोजन रहने को कहते।
ज्ञानी तिनकी क्या जाने अज्ञानी तिनकी। कहूँ जन भगवान के पकड़े चरण अधीर। जा रहे हैं भगवान, गुप्तचर्या है, कोई जानता नहीं है। किसी ने कहा भगवान ये हमारी भेंट स्वीकार करो। कोई बोले भगवान का तपस्या हो गई, अब ये अयोध्या वापस जा रहे हैं, अभी फिर से राजा बनेंगे। किसी को मालूम नहीं था सन्यास क्या होता है, मुनि व्रत क्या होते हैं। कोई प्रणाम कर रहा है, कोई कह रहा भोजन करो भूख लगी है तो, कोई कहता भगवान हमें सेवा का मौका दो। भगवान आते हैं जाते हैं, आते बोलते कुछ नहीं, मौन है, आरचर्या गुप्त है। केतहु जन भगवान के पकड़े चरण अधीर। विघ्न हो ये टल जाए तब फिर चल देते भी। कोई आके दौड़ के उनके चरण पकड़ लेता। नाराज क्यों, बोलते क्यों नहीं हो, क्या अपराध हुआ है? भगवान थोड़ी देर रुक जाते, ये भी नहीं कहते कि हटो मार्ग से, धक्के नहीं मारते, कोई सिक्योरिटी नहीं लगती। जब तक चरण नहीं छोड़ता भगवान खड़े रहते, जैसे ही चरण छोड़ता फिर चल देते भी। 6 महीना भय करत बिहारा, हुए व्यतीत बिना आहारा। सोम प्रभ नृप तहां उदारा, तेहि अनुज श्रेयांस कुमार। पूर्ण भव धन देव कहाया, फिर यही मिंद्र स्वर्ग पद पाया। होकर चित जन्मा फिर यहाँ पर नाम नगर था। क्या नाम था नगर का, बोलो? कौन से नगर में पहुंचे भगवान? राजा श्रेयांस, राजा सोम, कौन से नगर बोलो? होकर चित जन्मा फिर यहाँ पर नाम नगर का था हस्तिनापुर। हस्तिनापुर नगरी शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरयनाथ 3 तीर्थंकर को जन्म देने वाली। हस्तिनापुर नगरी ऋषभदेव का आहार कराने वाली। हस्तिनापुर नगरी 700 मुनियों का उपसर्ग कराने वाली। हस्तिनापुर नगरी महाभारत का युद्ध कराने वाली ऐतिहासिक नगरी है हस्तिनापुर। स्वप्न सात ही सोवत पेखा, प्रथम सुमेरु समर्णमय देखा। 7 स्वप्न देखे राजा सोम और श्रेयांस। दूजे कल्प वृक्ष सुविशाला, तीजे सिंह पीत अयाला। चौथा दिखा बैल एक भारा, खोदे सींग स्वर्ण खोदे सींग मेरु किनारा। क्या देखा? एक बैल मेरु पर्वत को खोद रहा है, जमीन खोद रहा है। पंचम स्वर्ग सूर्य शशि देखे, छठे उदधि रत्न बहु लेखे। सप्तम देखी व्यंतर देवी, अष्टद्रव्य ले थी रत सेवी। सब सपनों का फल एक लेख हूं, चरण कमल भगवान की देखा। कहे सोम प्रभ ने सपन 7 श्रेयांस कुमार। फल हूं पुरोहित ने कहा करके पूर्ण विचार। अब देखिए उन सपनों का फल क्या हुआ। भगवान का दान तीर्थ प्रारंभ हो रहा है। ओ स्वप्न मरो स्वप्न मेरु देखा, फल सोई स्वप्न मेरु देखा फल सोई। महापुण्य हुआ उदित है कोई, महापुण्य हुआ उदित है कोई। स्वप्न में जो सुमेरु पर्वत देखा है, हे राजा सोम, आज तेरी नगरी में कोई महापुण्य उदय में होने वाला है। महापुण्य
इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। तेरी हस्तिनापुर में उदित होने वाला है। देव पुरुष के चरण यहां पर आज पड़ेंगे अपने ही घर। कोई दिव्य पुरुष आज हमारे घर में पधारने वाला है। पुरोहित ने कहा राजा सोम और श्रेयांश से, कौन दिव्य पुरुष आएगा? नियति देखो कहां कहां ले जाती है। तब ही वृषभदेव भगवान हस्तिनापुर प्रवेश कर आना। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय। ओ भयहु कोलाहल भीड़ अपारा, भयहु कोलाहल भीड़ अपारा, भयहु कोलाहल भीड़ अपारा, भयहु कोलाहल भीड़ अपारा। ओ उमड़ पड़ा हो नगर ही सारा, उमड़ पड़ा हो नगर ही भारी कोलाहल मच गया। कौन है ये नग्न पुरुष? कैसे ये अयोध्या के सम्राट बिना वस्त्र के कैसे घूम रहे हैं? भयहु कोलाहल भीड़ अपारा। पूरा हस्तिनापुर मनाया उन्हें देखने के लिए। सड़कों पर, गलियों पर, बीतियों पर उमड़ पड़ा हो नगर ही सारा। जिनके यश सुनते थे काना, जिस अयोध्या सम्राट का यश इस कानों से सुना है, दर्शन देंगे वह भगवान। तीन लोक तीनों लोक के राजा, करत विहार अकेले आजा। क्या बात है? तीन लोक के नाथ जिनके पीछे असंख्यात देवी देवता घूमते थे, आज वो अकेले क्यों घूम रहे हैं? आज उनके पास कोई भी नहीं। परम सिद्धि वैराग स्वरूपा और ऋषभदेव भगवान अनूपा। निर्धन धनी भेद नहीं माने, राग देश नहीं निज मन आने। यथा योग्य सबके ग्रह जाई, पहुंचे राज भवन पर आ। भगवान ने ये नहीं देखा गरीब की झोपड़ी है, निर्धन का झोपड़ी है, छोटा मकान है, कच्चा मकान है, सबके द्वार पर पहुंचे भगवान। देखो ना ये कितने सुंदर आयोजकों ने, विनोद जी ने ये महल बना करके खड़े किए हैं। देखो ऐसे ही हस्तिनापुर, जरा पलट के देखो, देखो साइड में, यहां पर राजा लोग खड़े रहेंगे। निर्धन गरीब का भेद नहीं रहेगा। सब द्वार सजे हैं भगवान के स्वागत के लिए, सत्कार के लिए। निर्धन धनी कहु भेद न माने, राग देश नहीं निज मन आने। यथा योग्य सबके ग्रह जाई, पहुंचे राज भवन प्रभुआ। इस तरह से भगवान राजा श्रेयांश के महल की तरफ बढ़े। स्वप्नों का दीदार हुआ, स्वप्न देखे। स्वप्न देख करके राजा श्रेयांश समझ गए कि भगवान आहार विधि के लिए निकले। आहार विधि क्या होती है, कैसे होती है, अभी समझाऊंगा। अभी कथा भगवान को राजमहल के दरबार में खड़े रहने थे। कैसे नवद भक्ति होती है, कैसे पूजन, कैसे भक्ति, वह दृश्य भी आपको देखने को मिलेंगे। अद्भुत कला। दिगंबर संत भूखे रहना स्वीकार करेगा, लेकिन मांग कर भोजन करना स्वीकार नहीं करेगा। सिंह वृत्ति, वीरचर्या जिसे कहा जाता है, वह सभी आप थोड़े ही पल में अपने नैनों से देखेंगे। बोलो ऋषभदेव भगवान की, महावीर भगवान की, दान तीर्थ की। आज आहारचर्या, कोई भी थोड़ी देर की वह चर्या है, आप डिस्टरबेंस नहीं करेंगे, साइड से जगह छोड़ेंगे।
जो जहां है वहीं रहेगा, आगे पीछे भागना नहीं। यहां से भगवान 6 महीने का उपवास, 6 महीने आहार नहीं मिले, 13 महीने निराहार भगवान। राजमहल के राजाओं की क्या व्यवस्था है, व्यवस्थापक लोग बताएं। जब से छुए चरण के मेरे दिन बदल गए, जब से छुए चरण के मेरे दिन बदल गए। अरे पावन से है ये पल, पावन से है ये पल, पावन से है ये पल कि मेरे दिन बदल गए। जब से छुए चरण के मेरे दिन बदल गए। संजलन कसाय में भगवान, संजलन कसाय का तीव्र उदय होता है तब आहार चर्या का भाव होता है। और यह दृश्य आप देख रहे हैं आगम के अनुसार। छठे गुण स्थान में भगवान सैद्धांतिक रूप से और छठे गुण स्थान में ही आहार होता है। आहार संज्ञा जागृत होती है। सुप्त अवस्था में तो आगे के गुण स्थान में भी है, लेकिन उदय छठे में आता है। भगवान के आहार भी उसी में होते हैं। भगवान से पूछा कि भगवान आप तो चरम शरीरी थे, कठोर सहनन वाले, वज्र वृषभ नारायण सहनन वाले, क्यों निकले आप आहार में? बिना आहार के भी आप मोक्ष जा सकते थे। बाहुबली भगवान ने कभी आहार नहीं लिया। कोई भी गणधर आहार नहीं लेते हैं, निराहारी रहते हैं। किसी भी गणधर का आहार चर्या का उल्लेख नहीं है शास्त्रों में। पूछा भगवान से कि आप भी बिना आहार के निर्वाण को प्राप्त कर सकते थे भगवान, फिर क्यों गली गली नगर नगर द्वार द्वार आप गए? इतना कष्ट क्यों सहा भगवान? अकेले हस्तिनापुर में नहीं, जितना भी अवध का राज, हस्तिनापुर का राज, अंग देश, वंग देश, कलिंग देश, जगह जगह भगवान ने भ्रमण किया। आहार तो सभी के घर में था, लेकिन आहार देने की विधि नहीं थी। जैन संत वह है जो विधि से आहार लेता है। अकेली भक्ति हो और विधि ना हो तो भी आहार नहीं होता है, और विधि मालूम हो और भक्ति ना हो तो भी आहार नहीं होता है। विधि और भक्ति, दात्र और पात्र के सूत्रों को उजागर करते हुए परम तपस्वी, महाध्यानी, महामौनी, महाज्ञानी, महान साधक पूछा भगवान आप क्यों उठे आहार पर? क्या जरूरत थी आपको उठने की? बिना आहार के भी मोक्ष जा सकते थे। भगवान ने कहा कि मैं अपने लिए आहार पर नहीं उठ रहा हूं। कली काल आएगा, पंचम काल आएगा, हीन सहनन वाले साधु होंगे। जीने के लिए आहार एक सहारा है। जिएंगे तभी तपस्या करेंगे, जिएंगे तभी कर्मों का नाश करेंगे। कर्म नाश करने के लिए शरीर को आधार बनाना पड़ता है। इस शरीर से भोग नहीं, योग कराना है। इसलिए हीन सहनन वालों के लिए, शुभोपयोगियों के लिए तीर्थंकर आहार पर उठा करते हैं। उन्हें जरूरत नहीं है। कितना किया हमारे तीर्थंकरों ने, हमारा कितना ध्यान रखा, वरना मोक्ष मार्ग बंद हो जाएगा। 4000 मुनियों को भ्रष्ट देख भगवान ने कहा इस मार्ग को प्रशस्त करना पड़ेगा। हर कोई परम तपस्वी शुद्धोपयोगी नहीं होगा, वज्र वृषभ नारायण सेनन वाला नहीं होगा। मोक्ष मार्ग तो सबके लिए है।
जो उस भव से मोक्ष नहीं जाते उनके लिए भी है, जो उस भव से मोक्ष जाते हैं उनके लिए भी मोक्ष मार्ग है, जो जन्म जन्म बाद मोक्ष जाएंगे उनके लिए भी मोक्ष का मार्ग है। उठ रहे हैं भगवान, हो गया सब। और 6 महीने के उपरांत, इधर नहीं करना दादागिरी, वहां पहुंचना है। ऐसे चल रहे जैसे, देखो तो चाल देखो, ऐसा लग रहा है कि अभी सीता हरण होगा। और ये भगवान के कदम बढ़ रहे हैं आहार के लिए। देखिए दृश्य अनुपम, अनुपम दृश्य, पिच्छिक मंडल जगत को दिखाने के लिए। आइए भाई, बोलो ऋषभदेव महामुनिराज की। दृश्य अनुपम है, नैनों से ओझल मत करो। बजाना रे, तुम कहां जा रहे हो? उनको ही जानना। और ये दिगंबर मुद्रा, संकल्प लिए, अभिग्रह लिए भगवान जा रहे हैं आहार हेतु। सागर जी और ये इरिया समिति धीरे धीरे कदम रखते हुए ऋषभदेव महामुनिराज सभी राजाओं की तरफ, उनकी तरफ दृष्टि है सबकी, वो किसी को नहीं देख रहे हैं। उनकी पलकें झुकी हुई, हौले हौले कदम रख रहे हैं। तालियां मीठी मीठी, सब तालियां बजाएं, आनंद लें। किसी को कुछ नहीं मालूम। आश्चर्य करो सभी की, भगवान ऐसे क्यों जा रहे हैं? क्या अयोध्या वापस लौट रहे हैं? उनका तपस्चरण पूरा हो चुका है? क्या चाहिए? भगवान बोलते क्यों नहीं है? किसी को कुछ नहीं पता। सब प्रजा आश्चर्य में खड़ी है, देख रही है। ऐसा क्या है? बिना बोले नगर नगर भ्रमण क्यों कर रहे भगवान? जहां से बीच से रास्ते हो तो वहां उतरने की व्यवस्था करें। उमेश आगे जाओ। कहां कहां से, किस किस नगर में? अयोध्या में भरत जी महाराज खड़े हैं। आओ प्रभु। भरत को भी नहीं मालूम, चाहे सम्यक दृष्टि को, आहारचर्या क्या है। नाभिराय गए अयोध्या नगरी की तरफ भगवान। हे प्रभु किम काज पधारे, बहु कोलाहल भीड़ अपारा, उमड़ पड़ा हो नगर ही सारा। देखा भगवान ने महल की तरफ। भरत भी नहीं बोल पा रहा है कि हे स्वामिन पधारो। नहीं जानता है भगवान क्यों आ रहे हैं, कौन सी वस्तु भूल गए, क्या याद आया उन्हें इतने वर्षों के बाद अयोध्या का स्मरण। जा रहे हैं, नमोस्तु का स्वर सुनाई नहीं देता है। वंदना क्या होती है कोई नहीं जानता है। आश्चर्यचकित विस्मय में परम वैराग, ओ परम सिद्धि वैराग स्वरूपा, ऋषभ देव भगवान अनूपा। आगे बढ़ाते जाइए, इतना समय मत लगाइए, नहीं तो शाम को आहार होगा क्या? तुम तो हमसे भी अच्छी एरिया समिति पाल रहे बेटा। आगे बढ़ो, सब महल की तरफ जाओ। क्या हुआ नाथ? आश्चर्यचकित
उमेश पहुंचो वहां, व्यवस्था देखो। चर्या आश्रय लेकर चलते रहे निराकुल होकर, रहे निराकुल होकर। निर्धन धनी कछु भेद न माने, राग देश नहीं जिन मन आने। निर्धन देश नहीं जिन मन आने। आगे बढ़ो, थोड़ा फास्ट कराओ मिस। ओ निर्धन धनी कछु भेद न माने, राग देश नहीं निज मन आने। राग देश नहीं जिन मन आने। कुछ नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, भोजन की आकुलता नहीं, मिलना ही चाहिए ये संकल्प नहीं, मिले तो लेंगे नहीं तो नहीं लेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं। यथा योग्य सबके ग्रह जाई, पहुँचे राजभवन पर आई। पहुँचे राजभवन पर सभी खड़े होकर देखो भगवान के, कौतुक मचा कौतूहल। ओ भय कोलाहल भीड़ अपारा, भय कोलाहल भीड़ अपारा। उमड़ पड़ा हो नगर ही सारा, उमड़ पड़ा हो नगर ही सारा। आपस में बातें करो, क्यों जा रहे हैं, क्या हुआ है उन्हें। ऐसे मौन, पलकें झुकी, नजरें झुकी, साइड से निकालो, झुकाओ नहीं भगवान को, एलईडी के नीचे झुकाने का नहीं, साइड से निकालें। आ जाइए, दूसरे नगर में आइए, प्रयागराज में आइए। अयोध्या में आहार नहीं हुए भगवान के, विहार कर गए भगवान। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जन्म लिया भगवान ने, वही दीक्षा ली, वही आहारचर्या, सारे अधिक कल्याणक भगवान के वही हुए। आ जाइए। ओ कभी अयोध्या कभी प्रयागराज, छोटे छोटे राजनगर मुनि धावा। विधना तेरे लेख किसी की समझ ना आते हैं। आइए। विधना तेरे लेख किसी की। कर्मों का खेल देखो। 6 महीने को बैल के मुख में 6 घड़ी को सीका बांधा, उपदेश दिया, 6 महीने का अंतराल पड़ गया आहार में। कभी किसी पक्षी को दाना चुगते समय उड़ाना नहीं, किसी भूखे को खाते समय उठाना नहीं, किसी की रोटी नहीं छीनना, किसी का भोजन नहीं छीनना। तीर्थंकर जैसी आत्माओं को कर्म फल भोगना पड़ता है। जन जन के प्रिय आदिश्वर प्रभु वन को जाते हैं। तालियां, जय हो। विघ्न तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं। बोलो केसरिया लाल की। आनंद है। सुनते थे काना, दरस दे वह आज भगवाना। जिनके भगवाना, जिनका यश सुनते थे काना, दर्शन देंगे वह भगवाना। दर्शन देंगे वह भगवाना। तीन लोक के जो थे राजा, करत विहार अकेले आजा। करत विहार अकेले। जय हो ऋषभ चरित्र भगवान ऋषभ देव का। जन जन के प्रिय आदिश्वर प्रभु वन को जाते हैं। 2 माए हो गए, आहार नहीं, कर्म अपना पूरा
स्थिति अनुभाग लेगा। कोई देवी देवता नहीं आ रहे हैं, कोई उन पर ध्यान नहीं दे रहा, कर्म फल अकेले भोगना पड़ता है। ना इंद्र है, हाँ तीसरा चक्कर, तीसरा माह है। ना इंद्र है, ना इंद्राणी है, ना देव है, ना देवियां हैं। 24 घंटे जो सेवा में रहते हैं, आज कोई नहीं उनके पास। कर्म बंद भीड़ में होता है, भोगना अकेले पड़ता है। कभी कभी जय हो, कभी कभी भगवान को भी श्रावक से काम पड़े। संयम की काया वो श्रावक के द्वार चले। संयम की काया वो श्रावक के द्वार चले। तो कभी कभी भगवान को भी श्रावक से काम पड़े। आगे बढ़ाते जाओ। संयम की काया वो श्रावक के द्वार। वो पूछत देव देख यह दाना, हो किसे अभिप्राय देव का आना। अवतार देव का आना, हो किसे अभिप्राय देव का आना। अभिप्राय देव का आना। जानत नाही सकल जहाना, जानत नाही सकल जहाना। 3 माह व्यतीत हो रहे हैं। धन्य मुनि चर्या, धन्य मुनि दशा। हे प्रभु, यह सब हमारे जीवन में भी घटे, हमारी भी यही दशा होना चाहिए जो आपकी है। आपका जीवन हमारा जीवन बने। धन्य जैनों की संस्कृति, बिना अविग्रह के आहार नहीं लेंगे। लाख भोजन के भंडार भर दो, सम्राट हो, सेनानी हो, सब तुच्छ हैं आज वैभव। सारे शहर को जीवनवारी कराने का पुण्य एक तरफ, और तीर्थंकर को एक गिलास आहार देने का पुण्य एक तरफ हुआ करता है। सब राजा कंगाल नजर आ रहे हैं, सब निर्धन हो रहे हैं, उपाय कुछ नहीं। भरत चक्रवर्ती चिंतित है, क्या हुआ जगत पिता को। मरुदेवी देख रही है क्या हो रहा है, कैसा तप रहे हैं भगवान। अयोध्या चिंतित, प्रयागराज चिंतित। विधि ना तेरे लेख किसी से, विधि ना तेरे समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय आदिश्वर प्रभु वन को जाते हैं। विधि ना तेरे नेक और 5 महीने पूर्ण हो गए। आइए, एक और 6 महीने पूरे होने, 6 माह शुरू हो रहा है। ओ आदिनाथ भगवान का ये चरित्र महान। आदिनाथ भगवान का ये चरित्र महान। जो भी करे सुमरन प्रभु हो जावे कल्याण। जो भी करे सुमिरन प्रभु हो जावे कल्याण। रोटी के पीछे भगवान नहीं भाग रहे हैं, रोटियां भगवान के पीछे भाग रही हैं। हे प्रभु, भोजन स्वीकार करो, वस्त्राभूषण स्वीकार करो,
राजमहल तुम्हारा है, सिंहासन स्वीकार करो। हे प्रभु, मेरी पुत्रियां बहुत योग्य है, इन्हें स्वीकार करो। ओ दासों का भी दास बना लो। हम दास बनने को तैयार हैं भगवान, मगर ऐसे मौन मत रहो, कुछ बोलो। स्मित मुस्कान भगवान के मुखमंडल पर, कोई थकान नहीं, कोई खेद खिन्नता नहीं। संयोग में, वियोग में, हर्ष में, विषाद में, सुख में, दुख में, महल में, भवन में, जिनके एक से परिणाम रहते हैं वो वीतराग पथ के पथिक होते हैं। उन्हें कोई इस बात का खेद नहीं कि आहार क्यों नहीं मिल रहा है, खेद खिन्नता नहीं, कुछ नहीं। और इस तरह से रैंप से लाइए। अब भगवान हस्तिनापुर में प्रवेश कर रहे हैं। हस्तिनापुर सम्राट, आइए। राजा श्रेयांश, उनके बड़े भाई राजा सोम। ओ इधर आओ, इधर आओ, इधर। दोनों, दो जोड़े बस, राजा रानी दोनों भाई आओ, आओ ना, क्यों खड़ी हो? इधर राजा श्रेयांश, राजा सोम, दो ही भाई थे वो, तीन तुम्हारे, वो तुम्हारी गलती, हम क्या करें। चलिए इधर खड़े होइए। हो पूछत देव देख यह दान, बोले तब श्रेयांश कुमारा, जाना जाति स्मरण के द्वारा। 7 स्वप्न देखे हैं बड़े भाई सोम, छोटा भाई श्रेयांश, कि आज मैंने स्वप्न देखे हैं। क्या फल होगा उन सपनों का? आपस में बात करो, फोटो नहीं खिंचा, गप लगाओ, बोल तो हम रहे। ओ समाचार पाया जवई भगवन आए द्वार, उठे शीघ्र नृप सोम प्रभ और श्रेयांश कुमार। हस्तिनापुर में कोई दिव्य पुरुष आ रहा है, महापुरुष आ रहा है। आगे बढ़ाइए। उमेश, तुम यहाँ कहाँ घूम रहे हो? उधर जाओ, आगे लेकर आओ। आइए। हे स्वामिन, बढ़िए। देखिए अयोध्या का राजमहल, भगवान वहां खड़े हो जाएं। अब भीड़ आजू बाजू कोई नहीं चलेगा, आगे बढ़ो, बस स्टॉप। ये राजा श्रेयांश, राजा सोम, जाति स्मरण हो रहा है, संगीतकार सो रहा है, जाति स्मरण हो रहा है। हेलो, जितने भी राजमहल वाले हैं वो अपने कपड़े चेंज कर ले और यहाँ पे आगे आ जाए। सभी वस्त्र बदले, जिन्हें आहार देना है पीछे जाएं। जितने भी राजमहल वाले, जाति स्मरण हो रहा है भगवान राजा श्रेयांश को। ये वही श्रेयांश है जो ललितांग देव की पर्याय में श्रीमती का जीव था, जो अपने अतीत काल में इन्हीं तीर्थंकर के पत्नी के रूप में था, पुरुष पर्याय को प्राप्त किया। जंगल में आहार दिए थे, सब स्मरण हो आया। हे स्वामी नमोस्तु, सब बोलिए हे स्वामी। पिछला भव स्मरण में आ रहा है। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। अत्र तिष्ठ, अत्र तिष्ठ, अत्र तिष्ठ। 3 प्रदक्षिणा लगाइए। 3 प्रदक्षिणा दे सिर नाय।
आज कहाँ का पुण्य उपायो, तीन लोक के नाथ खड़े हैं द्वार तुम्हारे आज आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा, मिट जाएगा पल में तेरे जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू सोच सकल निज गान की जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर ले रे झोली, भगत भर ले रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले रे झोली, भगत भर ले रे झोली। ओ डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा, डोल उठी सारी धरती देख रे, डोला गगन ये सारा। ओ आहार लेने घर तेरे आया, ओ आहार लेने घर तेरे आया, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा रे। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, कर ले रे खुद से जरा पहचान, भगत भरलिया रे झोलियो, भगत भर ले रे झोली, तेरे द्वार परिक्रमा लगाते रहिए। भगवान भगत भर दे, कैसा सौभाग्यशाली भगवान दरवाजे पर खड़े, सारे दुनिया को देने वाला आज बाहें फैलाए खड़े होगा आहार लेने के लिए। अद्भुत नजारा, पुण्य का संचय करो, 700 पुण्य। बच्चे नहीं, बच्चे नहीं, तुम आ जाओ, तुम्हारा जोड़ा एक को बुला, अभी पढ़ेंगे भगवान, क्या जल्दी है। ओ आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा, आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। उठ जाएगा पल में तेरे जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा रे। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। धन्य धन्य भाग राजा श्रेयांश, राजा सोम, रिश्ता निभाया। ये जितने भी पात्र होते हैं तीर्थंकर के, वे सब पिछले जन्म के रिश्तेदार ही होते हैं। श्रीमती का जीव था राजा श्रेयांश, और इस तरह से पड़गाहन किया, 3 प्रदक्षिणा लगाई। हे स्वामी, आगे पहुंचो राजा जी, सब आगे। हे स्वामी बोलिए, मम ग्रह प्रवेश कीजिए, दानशाला की। तुम आगे चलो ना राजा, उनको थोड़ी तुम्हारा घर मालूम है। हाँ लाइए, उस साइड लेकर आओ घूम के। भगवान पीछे पीछे, सब आगे आगे। पड़गाने के बाद दाता आगे होता है, पात्र पीछे होता है।
लेकर आ रहे हैं। ऊपर लाइए, केवल नीलकमल और रेणु, भीड़ नहीं, बाकी सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, वहीं जमीन पर बैठ जाओ। आइए लाइए, हे स्वामिन बोलिए, सभी लोग नवदा भक्ति करें, हे स्वामिन। तीन लोग के नाथ आए हैं, उच्चासन पर विराजमान होइए। अत्र उत्तर उत्तर संभो षट। हेलो, कोई भी स्टेज पे नहीं आएगा, थोड़ा पीछे कमंडल हटा दो। भगवान को उच्चासन दिया, आ जाओ, अब तुम्हारा रोल खत्म। साइड 11 लाख खत्म। सभी डांसर और ढोल वाले आ जाए आगे, भगवान का और इस तरह से करना। आ जाओ, आ जाओ। भगवान को उच्चासन मिला। और कोई भी परिवार ऊपर नहीं आएगा, हम अनाउंस करेंगे वही परिवार ऊपर आएगा, इसलिए कोई जल्दीबाजी अभी पहले विधि होने दो, अभी कोई आहार नहीं होगा। चलिए, हाँ जल लीजिए। उच्चासन दिया भगवान को, पहले नंबर की भक्ति, दूसरे नंबर की भक्ति। चांदी के कलश में जल भरो। क्या कर रहे तुम? डिगे, ये कलश उठा मैं लो इशारा ना, चांदी का बड़ा करना। वाला। चलो, तेरे चरणों की धूल बाबा, ओ चंदन गुलाल बने। सब बोलिए, तेरे चरणों की धूल बाबा। बस 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 रे, पूरा पानी क्यों डाल रहा है? जिसने भी लगाई, गंदो रख लो। जिसने भी लगाई मस्तक, उसकी उतर जाओ, नीचे उतर जाओ। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बने। ओ चरण धूल से नहीं लगाओ यार, बढ़ कर कोई चीज कोई अनमोल नहीं। हर वस्तु का मूल्य है, लेकिन इसका कोई मोल नहीं। ओ देवता तरसे इस धूली को, ये धूली इतनी पावन, जन्म जन्म के रोग मिटा दे, सुख से भर दे ये दामन। चालिया अनुमोदना करिए। चंदन स्वर्ग में अप्सराएं नृत्य कर रही हैं आकाश में। तेरे चरणों की धूल बाबा। देखिए, पहली भक्ति पड़गाहन, दूसरी भक्ति उच्चासन, तीसरे नंबर की भक्ति चरण प्रक्षालन। अब चौथी भक्ति करेंगे राजा सोम। इधर आ जाओ, तुम भी उधर चली जाओ, दोनों एक तरफ हो जाओ, दोनों ही साथ साथ रहो। शेर बकरी की तरह खड़े मत हो, शेर गाय की तरह मत खड़े हो, पति पत्नी की तरह। शेर कौन है, गाय है, वो फैसला तुम करो। हाँ, सभी आगे बैठ जाओ, आगे जितना भी उनका परिवार। बैठना है, खड़े नहीं, केवल 2 लोग खड़े रहेंगे बस, बाकी सब आगे बैठ जाओ, बैठ जाइए। हाँ, नहीं भगवान उनकी पूजा करना कि भगवान कहाँ मुंह कर रहे हो? जय हो तुम्हारा, उनकी करना क्या पूजा? पूजा की चलो। ओ लवंग ले लीजिए, तुम बैठ जाओ। इंदु क्या बिठाना पड़ेगा क्या? तुम तो अपने को सही की रानी समझ रही। चलिए, उसको आता है। पंडित जी इधर आ जाओ, पीछे तुम पगड़ीदारी, वो कर लेंगे पूजा। पूजा आती है? नहीं आती है तो करो। नाभिराय मरुदेवी के नंदन, आदिनाथ स्वामी महाराज। हाथ जोड़ो, भगवान की तरफ देखो। सर्वात सिद्धि से आप पधारे, मध्यलोक माही जिन राज। इंद्रदेव सब मिलकर आए, जन्म महोत्सव करने का। आह्वान सब विधि मिल करके, अपने कर पूजे पद पान। लवंग लीजिए। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ महामुनिराज, अत्र उत्तर उत्तर संभो षट। जय हो जय हो जय। जय हो जय हो तो बोलो रे गूंगो।
इतनी भूख लगी क्या? ओम ह्रीं श्री आदिनाथ महामुनिराज अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठह ठह जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ महामुनिराज अत्र मम सन्निहितो भव भव वसट परिपुष्पांजलि। जल लीजिए। ओम ह्रीं आदिनाथ महामुनिराज पूरा कलश, चम्मच से नहीं, जैनों की तरह करो, वाणियों की तरह नहीं, पूरा डाल देना। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ महामुनिराज जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामिति। सब स्वाहा बोलो हाथों को उठा करके। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ महामुनिराज संसार ताप विनाशनाय। कलश बनाइए भावों के। हाथ उठाने को कहा है, तुमको उठने को नहीं कहा है। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वामिति। ओम ह्रीं आदिनाथ महामुनिराज अक्षय पद प्राप्ते अक्षदान निर्वामिति। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ महामुनिराज कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वामिति। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ महामुनिराज क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वामिति। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ महामुनिराज मोह अंधकार विनाशनाय दीपम निर्वामिति। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ महामुनिराज अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वामिति। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ महामुनिराज मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वामिति। शुचि निर्मल नीरम शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरोले मन हर्षाय। दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। बोलो आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन बचकाए। ओ करुणा निधि भव दुख में में पूजो। ओम ह्रीं आदिनाथ महामुनिराज तीर्थंकर मुनि जलादि अर्घम निर्वामिति। परिपुष्पांजलि छिपेत। उठो, पूजन की थाली हटा दो वहां से फटाफट। तुम लोग काम करते, ये लोग तो करती नहीं घर में, तुम्हें उठा दो बेटा। घर में भी यही दशा, यहाँ भी यही दशा। हटा दो, उठा लो। अब विसर्जन विसर्जन मत करो, है ना, नहीं तो तुम शांति विधान भी कर लो यहीं बैठ के। चलिए सभी लोग घुटने के बल बैठे, घुटने के बल, घुटना टेके जरा। हाँ, हाथ जोड़े दोनों। 5वें नंबर की भक्ति। थोड़े और पीछे हो, और पीछे। सभी धोक लगाएंगे भगवान को, मस्तक पर लगाओ सिर। हे स्वामी नमोस्तु। सभी लोग हाथ जोड़े। हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु। खड़े हो जाएं दोनों। राजा रानी आगे वाले बैठ जाएं। सब बैठ जाओ, बैठ के देखो, आनंद कम मजा लो। और वो कोई बीच में डांस नहीं करेगा। अभी डांस आहार में काय को नाच रहे। सब डांस वाले हैं यहाँ पे, नाचने की जरूरत नहीं है अभी। प्रोग्राम थोड़ा कंट्रोल करो पुष्पराज, अभी मत नाचो। अभी तुमको नचाएंगे थोड़ी देर बाद। चलिए बोलिए, हाथ जोड़ो। हे स्वामीन, इधर देखो भगवान को। हे स्वामीन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हे स्वामीन, आज मुझे आपको आहार देने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज हम नियम लेते हैं। बिना नियम के थोड़ी लेंगे भगवान आहार। क्या नियम लोगे? 1 महीने वाला तो थोक का काम पुलक सागर का है वो। इनका तो थोक वाला मामला है, आजीवन वाला। नहीं, तुम्हें जो तुम्हें जमे। मंदिर रोज जाते हो, अभिषेक रोज करते हो, यहाँ पर रह करके देखो। मैं सोचता हूं कि रात्रि भोजन से भी बड़ा नियम होता है जिनालय में जाना और भगवान का अभिषेक करना। इससे बड़ा कोई नियम नहीं होता है। जब तक जिनेंद्र के भक्त नहीं बने और रात में नहीं खाया,
बिना भक्त बने रात में नहीं खाओगे तो पेड़ पौधे भी नहीं खाते, जानवर भी नहीं खाते हैं। लेकिन श्रेष्ठ वो होता है जो पहले जिनेंद्र का भक्त बनता है, उसके बाद रात्रि भोजन का त्याग करता है। अन्य गुरुदेव को तो नहीं पूछते, बोलो गृहीत मिथ्या छोड़ो है, बोलो हे गुरुदेव आज से हमारे इस जीवन तक जब तक मोक्ष प्राप्त ना हो हम जिनेंद्र के अलावा कहीं अपना शीश नहीं झुकाएंगे, निर्ग्रंथ गुरुओं के अलावा किसी को अपना गुरु नहीं मानेंगे, और जिनवाणी के अलावा हमारा कोई भी धर्म ग्रंथ आस्था का केंद्र नहीं होगा, हम कट्टर जैन बनकर जिएंगे। पक्का निभा लोगे? निभा लोगे? सम्यक दृष्टि ही भगवान को आहार दिया करता है। गृहीत मिथ्यात का त्याग, जिन भक्त बनकर के हमेशा जीना, जिनेंद्र के अलावा जिनेंद्र कोई शीश झुकाना, और कहीं हमारा माथा झुकना नहीं चाहिए। किसी का भी हम अपमान नहीं करेंगे, लेकिन किसी का इतना सम्मान नहीं करेंगे कि हमारे भगवान का अपमान हो जाए। समझ में आ रहा? इसका विशेष ध्यान रखें। क्लियर हुआ? तुम लोग नियम ले रहे, बोलो मिथ्या दृष्टि हो। हाँ, हिंदू का तो वो तो पक्की जैन है। तुम्हारा पति कहाँ? कहाँ छिपा? छिप गया कोई, सामने लाओ। हाँ बोलो, देव सास गुरु के अलावा किसी के भक्त नहीं बनेंगे। पक्का? किसी के भी नहीं। हाँ, यहाँ ये हीरो खड़ा हो, हीरोइन कहाँ है इसकी? बोलो गृहीत मिथ्यात का त्याग। गृहीत मिथ्यात समझते हो? जिनेंद्र के अलावा किसी की पूजा आराधना नहीं। पक्का है? पक्का? चलो पीछे, जिसको भी आहार देना नियम यही होंगे, नहीं तो फूट। जब जैन होकर जैन नहीं बने तो आहार देने से मतलब क्या है? जैन होकर कट्टर जैन बनो, ध्यान रखिए, तब ये संस्कृति हमारी जिएगी। खड़े हो जाएं। पक्का? पीछे खड़े होते जाओ जिन जिन को आहार देना। हम रात्रि भोजन नहीं छुड़ा रहे, तुम पहले जिनेंद्र भगवान के भक्त बनो बस। जहां मंदिर होगे जरूर जाएंगे, सफर में हो वहां कोई बात नहीं, भाव नमस्कार करेंगे। लेकिन जिस नगर में तुम हो जिनालय है, चाहे सुबह या शाम भगवान को धूप देने जरूर जाएंगे और अभिषेक करेंगे। संभव हो, बच्चे छोटे छोटे नहीं, महीने में 1 बार 2 बार भगवान का अभिषेक करना। समझ में आ रहा? जिन कुल का ही नाम रोशन करना। पक्का है? आइए स्वामी जी पधारिए, ऊपर आइए। आओ भाई, इनके हाथ प्रक्षालन कराओ। ओम सुजर सुजर भस्वाहा हस्त प्रक्षालनम करोमि। जिन जिन को आहार देना है, नियम सबका वही है, ध्यान रखिए। समझ में आया? ये नहीं कि गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास। बच्चे हो, छोटे हो, मैं रात्रि भोजन का नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जिन भक्त बना के रहना, ये हमारा उद्देश्य है। कथा का पूरा सारांश यही है कि जिन कुल में कभी भी अजैनों में विवाह नहीं करेंगे, जैन में ही हमारा विवाह होगा। चलो खड़े हो, मौन रहना हो, अंजलि बनाओ। चलिए, पहला जल भगवान ने कुछ नहीं लिया इक्षुरस के अलावा, इसलिए यहां खीर पूड़ी मलाई कुछ नहीं मिलेगी। इक्षुरस का आहार लिया है। चलो भैया सचिन, इक्षुरस का किया पारणा, दीजिए भगवान को आहार। बोलो ऋषभदेव भगवान की, बोलो दान तीर्थ राजा श्रेयांश की, राजा सोम की, अहो दानम महादानम। हाँ, 2 शुरू करो। इक्षुरस दीजिए, एक का किया पारणा, तालियां। खातीज महान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। ईश्वरस का किया पारणा, आखातीज महान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ। सम्यक दृष्टि परिवार, देवसास गुरु का भक्त परिवार, भक्त बनो, जिनेंद्र भगवान की सेवा में लीन रहो। धरती की पुलकित बहारों में तुम, बहारों में तुम
गुरुदेवा देवा ओ गुरुदेवा। ऊंचे अंबर के चंदा सितारों में तुम, ऊंचे अंबर के चंदा सितारों में तुम, और नीचे धरती की पुलकित बहारों में तुम, बहारों में तुम देवा ओ गुरुदेवा देवा ओ गुरुदेवा। दोनों हाथ उठा के तेरे हाथों में है मेरी नैया, तेरे हाथों में है मेरी नैया। दुनिया जब तक रहे तू सलामत रहे, दुनिया विश्वास अंतर में मेरे रहे, हाँ मेरे रहे देवा ओ गुरुदेवा देवा ओ गुरुदेवा। थिरकने लगे जमीन पे कदम, थिरकने लगे जमीन पे कदम, हमारे संग चले पुलक सागर की लहरें। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग चले पुलक सागर की लहरें। आइए चलते हैं मंगलाचरण की ओर। आज के मंगलाचरण की प्रस्तुति हम सबको सुनने का ये सौभाग्य प्राप्त होगा। मंगलाचरण।
एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। आइए चलते हैं नित्य प्रतिदिन की भांति राजा श्रेणिक के मन में उनकी जिज्ञासा का समाधान पूज्य गुरुवर के समूह शरण में पूर्ण हो रहा है।